लगता है पढ़ाने में? हिंदी कोई में यार। डाउट्स? कोई डाउट्स है किसी को नहीं। कुछ? नहीं? ठीक है। आज कंप्लीट करता हूँ व्यंजन संधि और फिर हम विसर्ग संधि चालू करेंगे। अगर किसी को लग रहा हो बहुत फास्ट हो रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं कोई केस है। बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं हो रहा है, हम एक दिन में एक या दो संधि के भेद ही कर रहे हैं। और अगर बहुत स्लो चलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो इसलिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पे होना चाहिए, अप्लाई करना है हमें चीजों को। और अप्लाई करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हम सीखेंगे नहीं तो अप्लाई कैसे करेंगे? तभी हम लर्निंग स्टेज पे है। बट लर्निंग कंप्लीट करके देन वील गो टू द प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है। मैं शेयर करता हूँ। मुझे एक बार ये बताइए कि लास्ट हमने कौन सा भेद पढ़ा था? व्यंजन संधि का लास्ट संधि कौन सी करी थी? पर सवर्ण संधि की थी सर। पर सवर्ण। अब मैं कुछ संधि के नाम ले रहा हूँ, आप मुझे बताना वो हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। इनमें से कोई नई हुई हो तो बताना। सुत्व संधि, स्तुत्व संधि, अनुनासिक संधि, जशत्व संधि, चतर्व अनुनाद। संधि। हाँ हुई है सर, हो गई है। हो गई ना? जी जी। जशत्व संधि, चतर्व संधि, अनुस्वार संधि, सर परसवर्ण जसत्व संधि, की बात क्या बोला आपने, जसत्व? चतर्व चतर्व संधि। हाँ जशत्व जी। बाकी जशत्व भी हुआ है। हो गया ना? चतर्व हुआ कि नहीं? हाँ। हुआ है सर। हो गया ना? जी। फिर अनुस्वार संधि, हो गई है सर। परसवर्ण, हाँ हाँ। पर श्रवण हो गई है। सत्व सत्व संधि भी हो गई है मेरे हिसाब से, है ना? सत्व। सत्व। नहीं मेरे नहीं, नोट्स में तो नहीं है सत्व। सत्व सत्व संधि मैंने हुई है, तीसरा हो ही गई, हुआ है। हाँ मैंने पहले करा दी थी सत्व संधि, है जी। ना? सत्व संधि मुझे याद है, सत्व संधि हो गई थी। छत्व संधि हुई कि नहीं? छत्व। नहीं सर, षट्व। छत्व नहीं छत्व हुई है। नहीं श हुई है ना सर, षट्व ना। नहीं, नहीं, छ छ छतरी नहीं हुई है छतरी सर। वाला, छतरी वाला छ। छत्व संधि नहीं हुई है। नहीं हुई है। नो। ठीक इससे है। पहले क्या नाम है सर जो आपने करा दिए पर मेरे नोट्स में नहीं है, कौन सी है वो, मैं लिख सत्व लेती हूँ। सत्व सत्व। तत्व संधि। और ये पूर्व सवर्ण संधि भी हो गई है क्या? पूर्व सवर्ण संधि। नहीं। सर ये मैंने दूसरी क्लास के नोट्स में से लिखी हुई है, लेकिन इस कक्षा में नहीं हुई है पूर्व सवर्ण संधि। नहीं हुई है। पर सवर्ण हुई है सर। ठीक है, पर सवर्ण तो हो गई है, पूर्व सवर्ण नहीं हुई है, राइट? नहीं हुई है, यस जी। सर। ठीक है। चलिए फिर आज व्यंजन संधि कंप्लीट करते हैं, विसर्ग संधि का देखेंगे फिर। सबसे पहले लिख लीजिए छत्व संधि। छत्व संधि। हाँ, आप जब तक टेबल बना रहे हैं तब तक मैं कुछ बातें आपको समझा देता हूँ। आपको यहाँ पर टेबल में एक मध्य वर्ण करके कुछ दिख रहा होगा। हाँ जी। अभी अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है कि पूर्व वर्ण होता है, पर वर्ण होता है। तो ये मध्य वर्ण क्या आ गया? तो छत्व संधि में मध्य वर्ण का भी आपको ध्यान रखना होता है। वो क्या होता है वो मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। अभी इसके पूर्व वर्ण में देखिए क्या क्या है। क, च, ट, त, प। मतलब सभी वर्गों का पहला पहला वर्ण जो है वो यहाँ पर आ गया है, राइट? क, च, ट, त और प। जी। उसके बाद में मध्य वर्ण में आया है श। ठीक है, मध्य वर्ण में आ गया है श। पर वर्ण में आपके स्वर आए हैं, मतलब कोई भी स्वर जो होते हैं, कोई भी स्वर आ सकता है पर वर्ण में। या फिर आपका य, व, र, ल, म, न। ये छह आपके व्यंजन है। य, व, र, ल, म, न। इन छह व्यंजनों से में से भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है। आदेश आपका क्या होगा? तो आदेश होगा छ, हलंत के साथ। क्या आदेश होगा? छ विथ हलंत। ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके सामने सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा है वाक प्लस शरह। पूर्व वर्ण में हमें क चाहिए था, क आ गया। अब मध्यम वर्ण कहाँ पे लगता है मैं बताता हूँ। सत्व संधि के अकॉर्डिंग मध्यम वर्ण आपका होता है, जो अभी तक हमारे लिए पर वर्ण होता था ना, मतलब प्लस के एग्जैक्ट बाद में जो वर्ण होता है उसको हम मध्यम वर्ण कहते हैं।
अब बाकी कंडीशंस में, बाकी संधियों में क्या था कि प्लस के बाद में जो वर्ण होता था उसको हम परवर्ण कहते थे, राइट। यहाँ छत्व संधि में स्पेशल मेंशन है, आपको याद रखने वाली चीज है कि अगर प्लस के बाद में जो वर्ण है उसको परवर्ण नहीं कहेंगे, उसको मध्यम वर्ण कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो वर्ण होता है, मध्यम वर्ण के तुरंत बाद में जो वर्ण होता है उसको हम यहाँ पर परवर्ण कहेंगे। ये होता है आपका छत्व संधि के नियम। मतलब श आया तो समझ जाने का कि वो छत्व संधि है। वाह, वेरी गुड, यही ट्रिक है ना। अब देखो, वाक प्लस शरह। अब सेकंड ऑप्शन तो आप हर चीज का हटा दो, सेकंड ऑप्शन में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन दोनों को जोड़ के लिख दिया आंसर जो दिया है। पहला देखो आप, वाक प्लस शरह का वाक छरह बनाया है। क्या किया है, तो पूर्व प्लस के पहले जो है उसको छेड़ा नहीं, उसको एज इट इज लिख दिया, वाक को वाक ही लिख दिया। तो हम चेंजेस कहाँ करेंगे, जो मध्यम वर्ण होता है आपका श, उसके उसको स्थान पर हम छ ला देंगे। हाँ, मध्यम वर्ण जो श है उसके स्थान पर हम छ ला देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वाक छरह। पर वर्ण वैसा रहेगा, पूर्व वर्ण वैसा रहेगा, मध्यम वर्ण में श आता है उसकी जगह पे छ हो जाएगा। दैट इज मतलब योर छत्व आदेश, संधि। सर आदेश श पे हो रहा है इन शॉर्ट। हाँ, मध्यम वर्ण के स्थान पर आदेश हो रहा है, हम्म, ठीक है। और वो भी, हाँ, अब आप एक और बात ध्यान दो। तो श मध्यम वर्ण आधा है, तो वो श हलंत के साथ वाला जाएगा, उसके साथ में अ जो जोड़ा था वही का वही रहेगा। और छ आदेश भी आधा वाला होता है हलंत के साथ, लेकिन उसके साथ में जो अ वहां पे छूट गया वो जुड़ जाएगा, तो छ पूरा हो गया। इसलिए वाक छरह में छ आधा नहीं है, छ पूरा है, ठीक है। जहां समझ नहीं आए पूछ लेना। एग्जैक्ट सेम तरीके से आपके जो नीचे बाकी एग्जाम्पल लिखे हैं, तच प्लस शिवः, तच शिवः, मधुलिट प्लस शेते, मधुलिट। अब यहाँ पे मधुलिट में एज इट इज लिखा है मधुलिट, और ट के नीचे उन्होंने क्या कर दिया, छ लिख दिया, मधुलिट छेते, ठीक है। उसके तो लिखने का ये स्टाइल ऐसा है। ऐसे ही लिखना जरूरी है, या हम क्या कहते हैं ट पे नीचे हलंत लगा के नहीं, उससे आप नहीं कर नेक्स्ट सकते, छ लिख क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप अगर किसी शब्द को जोड़ के लिख रहे हैं तो किसी भी हाँ शब्द के बीच में आप हलंत लगा ही नहीं सकते ना। या पूरा शब्द अगर जोड़ा है तो या तो शब्द के अंत में हलंत लगेगा, हाँ बीच में आप किसी शब्द में हलंत नहीं लगा सकते। पर हमारी कंडीशन यहाँ पर ऐसी है कि मधुलिट जो है उसमें ट में हलंत है, तो क्या हम्म करें, हम उसको हलंत वाला आधा लेके रहने देंगे, उसके नीचे छ लिख देंगे, छ लिख देंगे, सॉरी। तो उससे ये टेक्निकल रूल बन जाएगा कि ट यहाँ पर आधा है, ठीक है। छ आधा नहीं है, छ बस ट के नीचे लिखा हुआ है, वो उसको लिखने का स्टाइल है, तरीका है, लेकिन सर, तो उसका जो मतलब ये नेक्स्ट नहीं है। एग्जाम, जी, हाँ, बोलिए बोलिए। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें छ फिर आधा है क्या, क्योंकि छ के नीचे म लगाया हुआ है फोर्थ वाले में। हाँ ये ना, वही। क्योंकि श आधा है, क्यों, जो समझ शुरू है, समझ शुरू का हाँ श आधा है ना, आधे श की जगह पे आधा छ आएगा, आप अ कहाँ से लाओगे उसको पूरा करने के लिए, तो उधर मतलब छ आधा है। ये रूल है कि जो शब्द आधा है उसके नीचे पूरा मतलब शब्द आता है, नहीं, वर्ण आता सभी है। शब्द में रूल नहीं है, कोई कोई हाँ गिने चुने ऐसे व्यंजन है, ट हो गया, ड हो गया, ठीक है, ड हाँ। हो गया। बाकी च वगैरह तो आप आधे लिख सकते हो ना, च आधा हम्म लिख दो, है ना। अब प वगैरह कैसे आधा लिख, प आधा लिख दो, त है आ गया, त को कैसे आधा मतलब लिखोगे। हलंत नहीं आएगी, आधा अक्षर वैसे लिख हाँ, सकते हैं बिना कुछ हलंत के। मोस्टली तो क्या है, हम व्यंजन को अगर आधा दिखाने तो मैंने आधा लिख देते हैं, लेकिन अब ट हाँ, को आप आधा कैसे लिखोगे मुझे बताओ। नहीं हलंत लिख लगा सकते, नहीं सकते, हलंत और ही चाहिए। क्या करें, हाँ हलंत लगा नहीं सकते, तो उसके हाँ। नीचे अगला लेटर लिख देते हैं, तो वो इस बात का प्रूफ होता है कि ट आधा हम्म है। वो इस बात का प्रूफ नहीं है कि छ उसके नीचे लिखा तो छ आधा है, छ तो पूरा आया है वहां मडुलित हम्म क्षेत्र में, ट आधा हम्म। है, ठीक है। तो सर उल्टा कर हाँ, देते तो छ छ पूरा लिखते, अरे मतलब छ के नीचे ट लिख देते तो। पूर्व वर्ण ट है ना, पहले ट आया तो ट को लिखना पड़ेगा ना पहले। छ तो पर वर्ण है, छ तो मध्यम वर्ण है, तो उसको हम आगे कैसे अच्छा ला सकते हैं, आगे नहीं ला सकते उसको। सर ऑप्शन अच्छा में उन्होंने एक बार आदेश श पे किया है और एक बार अच्छा। आदेश में छ डायरेक्ट लिख दिया है, दो हाँ, तो ऑप्शन मैं जो थी। वही बोला ना, सेकंड ऑप्शन में तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस उन दोनों को जोड़ दिया, पूर्वन हाँ। परवन को जोड़ दिया। तो मैंने यही पहले ही बोल दिया कि आप उसको छोड़ दो, आप तो इस हम्म पे ध्यान दो, जो पहला वाला ऑप्शन जिस तरीके से उन्होंने करा है उस पे, हम्म। ठीक है। यस सर। चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं। जी पूनम जी बताइए। यस सर। एक नशा। बाकी लोग एग्जाम्पल लिखते रहिए।
थर्ड और फोर्थ एक जैसे जैसे लग रहे हैं इसमें, या फोर्थ। थर्ड और फोर्थ एक जैसे कैसे हैं? फोर्थ ऑप्शन पक्का? फोर्थ ऑप्शन जी। ठीक है, कल्पेश जी, कल्पेश जी। जी सर। र कौन सा में थर्ड? थर्ड अच्छा। ऑप्शन? नहीं नहीं नहीं, आई एम सोच रहा हूँ। हाँ हाँ। विद्वा थर्ड ऑप्शन सर, थर्ड ऑप्शन। यस। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन सर इसमें हाँ श्र हाँ, वो समझ गया मैं। अब मैं आपको बताता हूँ। श्र, अगर आपको पहला चैप्टर याद हो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वर्णमाला, उसमें श्र को हमने किस कैटेगरी में डाला था? अब वो तो पहला चैप्टर हो गया ना, वो कैसे याद रहेगा? संयुक्त व्यंजन था ना। संयुक्त व्यंजन, मतलब वो आधा श और आधा हम्म, र से मिलकर श्र बना है। मतलब वो श के अंदर ही श है आधा छुपा हुआ। तो उस पर्टिकुलर श की जगह पे हमने चेंज किया था। ठीक है, ऐसा है। चलिए अभिषेक जी बताइए अगला। सच प्लस शीलम। सच्चिलम तीसरा। सौरभ जी, तच प्लस शमशानम। पहला। सर ये रूल पढ़ते ही साथ के साथ बताना कितना आसान होता है, फिर ये सारे इकट्ठे हो जाता है ना, फिर सब तो गायब हो आप अब जाता इकट्ठा वही। क्यों पढ़ना चाह रहे हो? डेली का डेली पढ़ो ना, जो रूल्स मैं पढ़ा रहा हूँ, और रिवीजन करो। अब आप सोचो नहीं पूरी संध्या हो जाए, फिर आराम से बैठ के अपन शादी करेंगे, तो अपन से शुद्ध के लिए तो है नहीं, है ना? है। चलिए भाभी अगला बताओ। तच प्लस श्लाघनम। अनम्यूट। हाँ। श्रवण जाता है। फर्स्ट ऑप्शन। सर इसको फर्स्ट हटाना ऑप्शन? मत, एक मिनट। हाँ, सेकंड। सेकंड है। एक सेकंड, बाकी लोग लेकिन ना बोले। फर्स्ट ऑप्शन तो कैसे होगा? एक सेकंड, अभिषेक जी आ रहा हूँ आप पे। च की भाभी जगह च की जगह की जगह छ होगा, छ च छ की जगह क्यों होगा? च तो पूर्व वर्ण है ना। च की जगह से ना चेंज होता है, आप तो पढ़ मध्यम। चुके हो संधि पहले भी। एक मिनट, तो आधा चेंज छ हो एक सेकंड, जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड। मुझे बताओ चेंज किसकी जगह पे होता है? आदेश किसकी जगह पे होता है? मध्यम पुरुष, मध्यम वर्ण। मध्यम वर्ण। तो यहाँ वर्ण। पर च मध्यम वर्ण है क्या? नहीं, यहाँ पे तो मध्यम वर्ण आपका वो है, श श्र। है ना। तो उसकी जगह पे आपने तो च की छ जगह पे छ, छ कर आधा दिया। छ, आधा छ। सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन। ठीक है, लेकिन हाँ लेकिन अभिषेक जी बोलिए। जी, तो जो श्र है तो श्र का जो र का पार्ट है वो तो मेंटेन रखना है ना, सिर्फ श। नहीं, अब इस केस में देखो आप अभिषेक जी, इस केस हम्म। में आधा श आया है। हम्म। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर उन्होंने आधा आधा श और र को जोड़ा है। अब तच उन्होंने एग्जैक्ट वैसा रखा, और हम्म। श्रोक जो है उसके स्थान पर उन्होंने लाया छ को। छ। ठीक है, अब वो श्र और ल मिले हुए हैं, तो छ भी यहाँ पर जो है ना, छा छा, तो छ पूरा नहीं आया है, छ आधा ही आया है। वो जो आपको आ की डंडी दिख रही है वो ला की है, वो नहीं श्र की वो नहीं ठीक है। है, हाँ लेकिन नहीं, श्र वो का बोल जो रहे र श पार्ट का है, बोल रहे हैं, वो र बोल रहे हैं वो। श का जो र पार्ट है, श्र हाँ का ना, तो र, वो तो र मेंटेन करेंगे मेंटेन ना, करेंगे ना, क्यों कहाँ नहीं पे? करेंगे? अब इस केस में नहीं होगा, लेकिन वो चीज आप देखो, जब हम श्र को गिन रहे हैं ना, तो हम श्र हम्म। को श की कैटेगरी में ही गिनेंगे, कि हम्म। मानो श्र पूरा श। अब यहाँ पर हम वो हाँ, हिसाब नहीं लगाएंगे कि भाई श है और र है, ऐसा नहीं करेंगे। हम पूरे श्र लेकिन को श की तरह ही ट्रीट करेंगे। पिछले ठीक है, वाले में उसका श्र मेंटेन किया था। नहीं नहीं, वहां पे हाँ तो श्र किया ना पूरा मेंटेन, पूरे श्र की जगह पे छ लाए थे। नहीं नहीं पूरे नहीं, लास्ट टाइम छ के साथ श्र भी था। छ के र साथ र। र का यूज छ था के सर साथ उसमें। र पार्ट भी था। ठीक है, हाँ, क्योंकि वहां पर ना वो श्र पूरा था, तो वहां पर हमने उसको अलग हाँ। अलग कर दिया। पर यहाँ पर अभिषेक अच्छा। जी श्र आधा है। अब आधे अच्छा। में हम कैसे आधे र को मेंटेन, आधा र कहाँ चढ़ाओगे आप?
क्योंकि इस व्याकरण में आधा र कुछ कोई है ही नहीं फंडा आधे र को चढ़ाने का। रेफ रफर भी आधे र में, एक सेकंड सौरभ जी बस, रेफ भी आधे उसमें नहीं चढ़ सकती, र पूरा होगा तभी रेफ चढ़ेगी। तो यहाँ पर हाँ टेक्निकली व्याकरण के अकॉर्डिंग कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसलिए हम पूरे श्र की जगह पे छ को ले आएंगे इसलिए। हाँ। ठीक। हाँ सौरभ जी बोलिए। नहीं बराबर, वो रफर का ही मैं बोल रहा था कि रफर है ना? डाल दो। हाँ सही है। थैंक यू, आपने मुझे सही बता दिया, है ना? हम्म। इट्स गुड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए मीना जी, विट प्लस शंकर। सेकंड ऑप्शन। वेरी गुड। दिया जी, दिया जी क्लास में है? हाँ। हाँ करिए, चलच प्लस शुक। आंसर। शुक्र। अम्म, पहला वाला। वेरी गुड। चलिए सौरभ जी अगला बताइए, वाक प्लस शास्त्रम। सर ये ये तो इजी है। सेकंड। हाँ पूनम जी अगला बताइए, एतच प्लस सफ्तनम। जी सर, फर्स्ट वन। हाँ गलत हो गया तो छह पूरा क्यों होगा, छह तो आधा आएगा ना। हाँ सर आधा है, मैं वही देख रही हूँ, तो ये तो आधा है तो छ भी आधा होगा हमारा, तो ये नेक्स्ट हुआ थर्ड वन। हाँ थर्ड वन राइट। कल्पेश जी, तच प्लस शुभ्रम। एग्जाम्पल बच रहे थे पर आपकी क्लास के लोग खत्म हो जाते हैं। हाँ कल्पेश जी बोलिए, तच प्लस शुभ्रम। 7 स्टूडेंट है सर थर्ड सिर्फ। थर्ड हाँ वन। थोड़ा, ठीक है, हो गया 100% रिजल्ट। वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट संधि पे आते हैं। एक सेकंड अभी लिखना मत। पूर्व सवर्ण नहीं बताई ना? नहीं। चलिए लिख लीजिए। पूर्व वर्ण में क ख ग घ हो सकता है, च छ ज झ हो सकता है, ट ठ ड ढ हो सकता है, त थ द ध हो सकता है, प फ ब भ हो सकता है। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये बता चुका हूँ आप लोगों को? नहीं बताइए, तो दूसरी नहीं क्लास में सर, वो ये बताइए। दूसरी पिछली कक्षा में क्लास में। बताई, ओके मैंने ओके उसी से टेबल बना रखी है दूसरी ओके कक्षा ओके ठीक है। की। हाँ पूर्व वर्ण तो मतलब टेक्निकली अगर आप देखो तो हर वर्ग का स्टार्टिंग के 4 वर्ण आ गए हैं, है ना? पूर्व वर्ण में, हाँ पर वर्ण में यहाँ पर ह है विथ हलंत। ठीक है, ह को हमने लिया है हलंत के साथ। और आदेश क्या कर रहे हैं? तो आदेश चौथा वर्ण ही कर रहे हैं, घ झ ढ ध भ। एक बात विशेष ध्यान देने वाली यहाँ पर यह है, अगर क वर्ग का कोई भी वर्ण आपका पूर्व वर्ण है, क ख ग घ, पर वर्ण तो ह ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। पूर्व वर्ण क ख ग घ अगर है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और वर्ग का चौथा वर्ण लगा सकते हो आदेश में। जो वर्ग का पूर्व वर्ण में शब्द आया है, वर्ण आया है, उसी वर्ग का चौथा वर्ण आपका आदेश होगा। ठीक है, किसी और वर्ग का चौथा लगा दिया, ऐसे आपके सामने पूर्व वर्ण में क है और आपने च वर्ग का झ लगा दिया, वो गलत बात। जो पूर्व वर्ण दिया है उसी पूर्व वर्ण में, अब अगर घ आया है, सुनिए, मान लीजिए आपका पूर्व वर्ण घ आया है, तो वो उस घ की जगह पर आदेश भी घ होगा, मतलब कंडीशन एज इट इज रहेगी, क्योंकि चौथा ही वर्ण पूर्व वर्ण आ गया और आदेश भी चौथा वर्ण होता है। लेकिन अगर पहला दूसरा तीसरे में से कोई भी आ गया, तो उस वर्ग का चौथा वर्ण आपको आदेश करना है, पर वर्ण ह रहेगा। एग्जाम्पल समझते हैं? ठीक है, सर एक जैसे सेकंड। हाँ जैसे आपका एग्जाम्पल है पहला, वणिग प्लस हसती, तो पूर्व वर्ण में ग आ गया और पर वर्ण में ह आ गया। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ग कौन सा वर्ग है? क वर्ग है, तो क वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा होता है? क ख ग घ। अब घ किसके स्थान पर आदेश करेंगे? तो हम करेंगे पर वर्ण के स्थान पर आदेश।
किसके स्थान पर आदेश करना है इस संधि में? पर वर्ण। तो पर पर वर्ण में आपका हसती था, तो ह को हमने उड़ा दिया और ह की जगह पे हमारा घसती आ गया, तो वर्ण घसती। ठीक है। वैसे ही अज प्लस हलऊ है, तो हल के स्थान पर हमने झ ले आया, जो जो वर्ग मतलब सॉरी च वर्ग का आखिरी चौथा वर्ण झ होता है, तो अज झलऊ। ठीक है। इस तरह से ये आपका पहला केस हो गया। ये पूर्ण सवर्ण संधि का पहला केस है। ठीक है, इसमें दो तरीके से डिवाइडेशन होता है। सेकंड केस आपके सामने ये रहा। कुछ नहीं बोला। अगर आपके पूर्व वर्ण में उत आता है, यहाँ पे उद लिखा है पर उद की संधि हो जाती है, वो मैं आपसे पूछूंगा मैं। चलो पूछ लेता हूँ। उत का उद कैसे हो सकता है? उत का उद कौन सी संधि लग रही है आपको? त किसी को नहीं आ रहा? नहीं, त तो का द। हाँ, त का द हुआ। कौन सी तो का संधि में होता है? द, एक दो सेकंड सर। किसी को भी नहीं आ रही है? आएगी, एक सेकंड। सबसे कॉमन संधि बोला था मैंने इसको, व्यंजन संधि की। जस्त्व संधि। जसत्व। हाँ। है ना? त थ द तीसरा वर्ण आदेश होता है ना जसत्व संधि में। रिवीजन तो अपने को थोड़ी ना करना है, सर आके करा देंगे रिवीजन। 16 को मेरा समय सर का एग्जाम है, मेरे मन में वही घूम रहा है। चलिए, तो दिखा, पूर्व वर्ण में उत आ सकता है और पर वर्ण में स्था। ये स्था धातु होती है। स्था धातु का मतलब कौन बता सकता है? स्था हाँ। मतलब होता है बैठना, जिसका रूप परिवर्तित होकर बनता है तिष्ठ, तिष्ठ तू, बैठना। ठीक है। अगर आपका पूर्व वर्ण में उत है और पर वर्ण में स्था धातु का कोई भी शब्द है, तो आपका आदेश होगा थ हलंत के साथ। उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ लिखा है उत, अब प्लस स्थानम, पूर्व वर्ण में तो आ गया, पर वर्ण में स्था आ गया। ठीक है। अब हम बदलेंगे किसकी जगह? तो कह रहे हैं जो यहाँ पर स्थ दिया हुआ है, स्थ, उसकी जगह पे हम लाएंगे थ। ठीक है। तो उच्च तो वैसा का वैसा रहा, और आधा थ हमारा आ गया, और फिर थानम वैसा का वैसा रहा। मतलब ओनली जो स है ना आपका, आधा स, स्थानम का जो स है आधा, उसके स्थान पर आपको आधा थ आदेश करना है। पूरे स्था को नहीं चेंज करेंगे। उस स्था में जो स लगा हुआ है आधा, क्योंकि आपका टेक्निकली परवर्ण वही है। अगला एग्जाम्पल, उत प्लस स्तंभनम। उत हमने वैसा का वैसा लिखा, स्तंभनम वैसा का वैसा लिखा, बस स की जगह पे हम क्या ले आए? आधा स है, आधे स की जगह पे आधा थ आ जाएगा, उत स्तंभनम बन गया। पूछना है किसी को कुछ? समझ गए? है ना? एग्जाम्पल्स टीचर, करते जो हैं। आपने सेकंड पढ़ा है इसका उच्चारण क्या किया? एक सेकेंड, आप करो उच्चारण। उत, उतथ, उतथ उथत। तंभ, उत उथत तो तंभनम, उथत या फिर उथ तंबनम। तंभनम, ऐसे बोलो, उत बोलो फिर थंबनम, उथ तंभनम। ठीक है। खम्बनम। उत्थम्बनम मतलब होता है उठा हुआ स्तंभ, खड़ा हुआ जो स्तंभ है ना, वो। चलिए पूनम जी, जी सर। अब आपने दो केस पढ़े हैं, पहले देख हाँ, के कंडीशन में दो केस में से कौन सा केस लग रहा है वो देखना, फिर उसके अकॉर्डिंग लगाना। इसमें तो फर्स्ट ही लग रहा है सर, फर्स्ट वाला। एक और चीज, इसमें शायद 10 एग्जाम्पल में से एक आधा कोई एग्जाम्पल गड़बड़ है, देखते हैं कौन सा हम्म, होता है। हाँ बोलिए, बोलिए पूनम जी। जी जी सर। सम्रा। थर्ड वन सर। नहीं, थर्ड तो अणे में है। फोर्थ फोर्थ वन। नहीं, ये भी नहीं है। ये ड सर, कौन सा फर्स्ट कह में रहे है। हो? इसके नीचे लगा दिया हाँ, फर्स्ट। वेरी गुड, हाँ। हाँ। मैंने कहा था ना, ड एक उन वर्डों में से है जो आधा हो लेकिन उसको पूरा। हाँ, कल्पेश जी, उत प्लस था तुम।
एग्जाम्पल लिखते रहिए। सर फर्स्ट वन। अभिषेक जी, गच्छत प्लस मूढ़। धूण दूसरा हाँ, गच्छ सॉरी चौथा एक सेकंड, शायद इसमें गच्छद ऐसा लिखा है। हाँ, ये इसका लिखने का तरीका कुछ इनने ऐसा बदल दिया। हाँ गच्छद लिख, ओके मैंने कहा द, तो द के नीचे हाँ ह लगा के करेक्ट 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 गच्छद करेक्ट मूढ़ ऐसा लिख दिया है। सॉरी यस फाइन। हाँ, सौरभ जी। सॉरी। तो की जगह ये सर केस सेकंड हो रहा है क्या? हाँ, तो ये नहीं हो रहा सेकंड, क्या? हाँ हाँ हो रहा है ना, तो की जगह द आएगा। तो नहीं नहीं, सो के जगह वो मैंने सर सेकंड केस लिखा ही नहीं है। सेकंड केस में आधे आधे स पे ये कब आएगा कब लिखोगे आप सेकंड केस? आदेश नहीं, वो फटाफट हो गया सर। अच्छा, बट लिख आदेश, लेना रिकॉर्डिंग देख हाँ के। आदेश हाँ, सर स पे होएगा, और स डबल नहीं, सर जो हमसे बन रहा है वो तो थर्ड है, इसमें है नहीं ऑप्शन। थर्ड है क्या? हाँ, आई नो इसमें शायद वो नहीं नहीं है। ये थर्ड ऑप्शन ने कर दिया है। इनने क्या किया है, जो केस टू था ना उसमें दो तरीके के शब्द बनते हैं हर जगह। ग्रुप सेवन संधि में या तो हमने क्या पढ़ा था, दो तरीके से आंसर बताए थे। या तो जो हम्म आदेश होता है वो होता था, या तो दोनों को जोड़ देते थे। तो मैंने यहाँ वही पर किया इनने अभी। आदेश नहीं करके सेकंड सिंपल वाला रूल लगा के उत्प्लस्थापय में से स को उड़ा दिया है और उनको जोड़ दिया है, उत्प्लस्थापय। तो जी उत्थापय भी सही है, और उतत्थापय वो भी सही होता है। ठीक है। हाँ, मीना जी, उत प्लस स्तंभनीय। हम- ध द ध स्तंभनीय ध ध नहीं है स्त ये भी थोड़ा थर्ड है थर्ड है हाँ, सेकंड। वो उसमें आपकी गलती भी नहीं है, वो ऑप्शन थोड़े उन्होंने है नहीं सर वैसे इसमें दिए। ऑप्शन। फिर हाँ, सिंपल सिंपल कर दिया, वो सीधा ऐड किया है। तो बताइए सिंपल वाला कौन सा सेकंड आएगा? सेकंड ओके सेकंड है ना, कुछ नहीं किया, जोड़ दिया, है ना। भाभी, विड प्लस हसती, विड प्लस हसती। ध चलो तब तक दिया जी, आप आंसर दीजिए। विड प्लस हसती। हाँ, ये तो हंसती है। तीसरा। वेरी गुड, फर्स्ट केस हुआ था वह। भाभी आप दे दोगे आंसर, एतद प्लस हायनम। अनम्यूट करो। ऐसे चलो, कुछ प्रॉब्लम है? पूनम जी आप दीजिए आंसर। सेकंड वन सर। कल्पेश जी, अब प्लस रास। भैया आप कुछ कह रहे हाँ थे? हाँ, इसका आंसर दोगे, सामने क्वेश्चन है। अच्छा, वो थोड़ा उस टाइम नेटवर्क में इश्यू था, वो कोई बात नहीं, थोड़ा था। अब दो इसका आंसर। हास हास नहीं, रास, रास, रास होना, नाश होना। फर्स्ट ऑप्शन।
अभिषेक जी। जी सर। द ध जगत धेतु फर्स्ट सर। ठीक है। अब सौरभ जी, सुहृद प्लस रिष्ट। एक सेकंड ना सर। श्रुध। वो ऑप्शन थोड़े ऐसे लिखे इसलिए शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना। एक सेकंड सर, बोलता हूँ फिर भी। सर ये जो लिखा हुआ है ना, ये बड़ा टेढ़ा है, इसको हाँ, समझने की जरूरत है। एक सेकंड ना सर। फर्स्ट वन रूल। रुक जाइए रुक जाइए। ये सर सेकंड। हाँ, फर्स्ट ही होगा। फर्स्ट। ऑप्शन बदल गए अब, आगे पीछे हो गए। कौन सा अच्छा, है बताइए। सेकंड ही है। ठीक है, तुक्का मारा क्या? नहीं नहीं सर। है ना। ये वो फर्स्ट दिखने पे में, था ना सर, पहले यही फर्स्ट हाँ पे था। हाँ, वो लिखने का थोड़ा सा वो समझ ही नहीं आता बहुत वो। समझ नहीं आ रहा था, हाँ। छोटा भी है। चलिए, अ, एक सेकंड, अभी लिखना नहीं, ये तो छोड़ दीजिए। लास्ट संधि, और ये संधि भी मैंने दूसरी क्लास में नहीं कराई है, फिर भी आप लोग को मैं बता देता हूँ। इस संधि का नाम होता है तुगागम संधि। ठीक है, कुछ नहीं है। अगर इसके सीधे क्या उदाहरण नाम देखो है आप, इसका? आपको चार्ट नहीं बनाना, तुगागम संधि सिर्फ रूल समझ लो आप। एक सिंपल रूल आपको बताता हूँ, आपको कुछ नहीं ध्यान रखना। अगर पर वर्ड में आपके छ है, छाया है, छात्र है, फिर छंद है, छात्रा है, ठीक है, और उसके सामने आपका कोई भी स्वर आ गया, ठीक है, ठीक है, तो जैसे शिकरणी ई है, पदवी है, या त में भी अ जुड़ा हुआ है, वृक्ष में भी अ जुड़ा हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सीधे उसमें क्या कर देना है, बीच में च घुसेड़ देना है। तो वृक्ष प्लस छाया हो गया वृक्ष छाया। संस्कृत पर छात्र हो गए संस्कृत छात्र। फिर तो ऐड कर शिक देना। शकरणी पर छंद हो गए शकरणी छंद, च का ऐड करना है। और पदवी छात्र करना है पदवी छात्र। ठीक है, ये सब आपको ऐड करना है, बस। सिंपल, समझे? समझ लेकिन गए क्या? सर, हाँ सर आपने क्या बोला पर में क्या आएगा? मतलब आपने वो पूरे पुराने वाला जो पिछला क्लास था उसमें था, करवाया था, बट उसमें वो दूसरे उसमें से करवाया था, उसमें आपने हाँ, बोला था वो कि भी वो भी अगर खोलूंगा। हाँ रस्व। मैं, हाँ। हाँ, रस्व वाला चीज यहाँ पर भी दी है कि उसमें रस्व र दिया हुआ है। ठीक है, रह या फिर कोई भी हाँ। दीर्घ स्वर, मतलब आपको चार्ट बनाने अच्छा, में बना दीर्घ लो। भी है तो। या तो कोई भी दीर्घ स्वर होगा, या फिर आपका कोई भी छोटा ह्रस्व र होगा। तो फिर ऐसी कंडीशंस में आपको च ऐड करना है। लेकिन मैंने क्यों नहीं टेबल, क्योंकि टेबल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इस संधि को टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ क्या करो, मैं बेसिक आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, सब समझ जाओगे। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं तो। हाँ, बहुत सिंपल सिंपल है, फटाफट बोलते जाइए, फिर मुझे व्यंजन संधि को रैप अप भी करना है। हाँ पूनम जी बोलिए। जी सर, सेकंड सेकंड वन सर। हाँ, कल्पेश जी। कल्पेश जी। जी सर, थर्ड थर्ड वन। अभिषेक जी। परशु दूसरा सर। सौरभ जी। वेद छत्रम। ये लास्ट। ठीक है, मीना जी। शुभ्र प्लस छवि ही। शुक्र। मुझे ये समझ नहीं आता। फर्स्ट वन। हाँ,
क्या समझ नहीं आता आपको? पता नहीं। चलो आपको पता चल जाएगा क्या समझ नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा, है ना? हाँ, भाभी करो जरा। ऑप्शन बड़े दिख रहे हैं पर उसमें है कुछ भी नहीं। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है भाभी? सर सेकंड थर्ड एक ही है क्या? सेकेंड और थर्ड एक ही सेकेंड है। और थर्ड ऑप्शन एक ही है। ध्यान से देखो, नहीं, एक नहीं है, एक नहीं है। सेकंड। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन। तो एक ही लग रहा है मेरे को तो। अरे नहीं, उसमें माया था एक में और एक में माया था, एक आ की मात्रा का अंतर था। हाँ हाँ। सेकंड वाले ऑप्शन में डिफरेंस ये था। अंतर होता है सराग समय दृष्टि और वीतराग समय दृष्टि में, है ना? चलो दिया जी बोलिए। वृक्ष प्लस छेद, ये तो अपन ने एग्जाम्पल में भी कर लिया था। क्या आंसर होगा वृक्ष प्लस छेद का? दिया जी आंसर। तीसरा वृक्ष हाँ, बहुत। वो आपको च जैसा लग रहा है लेकिन वो इय है। तीसरे ऑप्शन में च नहीं है। च किस ऑप्शन में है? लास्ट वन, फोर्थ ऑप्शन, है ना? हाँ, ये मैं ही कर देता हूँ, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। ऑन दैट नोट वी आर एंडिंग आवर व्यंजन संधि। एक बार वो ऑफिशियल वाली पीडीएफ खोल के कुछ बातें उसमें से आपको दिखाकर, होमवर्क देकर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास से विसर्ग संधि चालू करेंगे। एक सेकेंड। एक बार बस एक पार की नजर से हम खत्म देखते जा रहे हैं बस। सुत्व संधि का रूल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? सुत्व संधि बता दिया है। जसत्व संधि भी हमारी हो गई है, ठीक है? चतुर्व संधि भी हमारी हो गई, अनुस्वार संधि हो गई, परसवर्ण संधि हो गई। अभी लत्व संधि क्या है देखो, ये लत्व संधि हम पढ़ चुके हैं पर हमने इसको नाम नहीं दिया था ना, ठीक है? ये कुछ भी कुछ ऐसा खास नहीं है। अगर आपका प्लस के पहले त हो, ठीक है, या फिर ना हो, त हो या फिर ना हो, और प्लस के बाद में मतलब पर वर्ण में आपके ल हो। अब ल के साथ ई की मात्रा हो, चाहे ए की मात्रा हो, चाहे आ हो, कुछ भी हो, पर वर्ण में क्या है, पूरे वर्ण में क्या है, त या न, वो भी हलंत के साथ है, पूरे पूरे नहीं है, ठीक है? और पूरे पर वर्ण में आपके ल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। वो तो जो आपका पूर्व वर्ण है उसके स्थान पर आधे ल का आदेश कर देना है। तो उत प्लस लंघनम उल्लंघनम बन गया। तत् प्लस लीनः तल्लीनः बन गया। उत प्लस लिखितम उल्लिखितम बन गया, ठीक है? सिंपल है, इसमें कुछ भी खास नहीं है ना? जहां आपको लगे फास्ट हो रहा है या रुकना है तो वहां बोलना, हम रुक जाएंगे। अगली छठव संधि हम कर चुके हैं। ये ब्रैकेट में जो आपको कुछ चीज दिख रही है, आपको दिख रहा है छठ छोटी, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, शास्त्री के बच्चे, शास्त्री जो करते हैं वो लोग, सॉरी, ठीक है? ये सूत्र होते हैं कि संधियां कैसे बनी, सिद्धियां सॉरी कैसे बनी। फिर ये च का आगम में लिखा है पर हम लोग तुकागम संधि पढ़ चुके हैं अभी। च का आगम में या तो रो होगा आपका पूर्व वर्ड में, या इधर उ है, या फिर कोई भी रस्व आपका स्वर है। अभी जस्ट पढ़ी ना हमने तुकागम संधि, उसी को यहाँ पर च का आगम बोला गया है। एक और रूल है, ठीक है? अगर आपका पर पूर्व वर्ण में र है और पर वर्ण में भी र है, पूर्व वर्ण में लेकिन पूर्व वर्ण का र आधा है, पूरा नहीं है, ठीक है? पूर्व वर्ण का र है लेकिन वो र आधा है, और पर वर्ण में भी र है लेकिन वो पूरा है। तो पूर्व वर्ण के र का आप कर दोगे लोप, मतलब उसको उड़ा दोगे। तो स्वर प्लस राज्यम में पूर्व वर्ण में आधा र है और बाद में पर वर्ण में पूरा र है,
तो प्लस के पहले जो र है आपका हाफ वो उड़ गया और स्वराज्यम बन गया। एक और चीज लेकिन ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे अगला एग्जांपल देखो, निर प्लस रोगः। इस संधि को हम कहते हैं रत्व संधि। क्या नाम है संधि का? रत्व संधि। एक और चीज क्या है इसमें कि निर प्लस रोगः देखो, तो इसमें र तो उड़ा दिया हमने, लेकिन न में छोटी की मात्रा थी और आंसर में क्या हो गया? बड़ा हो गया, नी रोगः हो गया। यहाँ पर न में छोटे ई की मात्रा है, ह्रस्व ई है, और यहाँ पर आंसर में दीर्घ ई हो गया। हुआ कि नहीं? बढ़ गया हाँ ना ई? हाँ तो वो आपका रत्व संधि में रूल होता है कि अगर आप र को उड़ा रहे हो पूर्व वर्ण के, तो उसके पहले जो शब्द है वो आपके रस्व हो जाएंगे। अब यहाँ भी स्व था, दीर्घ हो जाएंगे। तो हाँ, और ये स्व क्या बन गया? स्वा बन गया, स्वाराज्यम हो गया ना। वैसे निर था, वो क्या बन गया? नीरोगः बन गया। ठीक सर है। ये र का हो गया। अपन ने पहले लत्व संधि जो देखी, उसमें पूर्व परवर्ण में ल फिक्स था ना, मतलब आधा ल हाँ था, हाँ और हाँ, इसमें आधा र पहले है, र मतलब र हाँ, बराबर ना। इसलिए वहां पे ल की बात थी इसलिए संधि का नाम लत्व था। यहाँ पे र हाँ, की बात है इसलिए संधि का नाम रत्व रत्व है। सिर्फ अगला उसमें रूल मैं बाद में, आपको, इसमें पहले है। हाँ, बहुत पहले बता चुका हूँ, र का ण कब होता है, और हमारी व्यंजन संधि हो गई है खत्म। ठीक है, एंडेड विद दैट। चलिए, होमवर्क दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए, क्लासरूम में भी डालूंगा। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हुए व्यंजन संधि को चालू करेंगे। बहुत सारी क्लासेस हो गई, फाइनली खत्म हुआ व्यंजन संधि। पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको डैश दिया है, ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि भैया कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका अह, वो भी सेम है, आपको बस यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, आपको दोनों ऑप्शन में से चूज करना है और क्या आंसर होगा बताना है। थर्ड क्वेश्चन में जो शब्द आपके बोल्ड है उन शब्दों को आपको तोड़ना है। जब हमें शब्दों को जोड़ना होता है तो हम कहते हैं कि संधि करना है, और जब हमें शब्दों को तोड़ना होता है तो हम कहते हैं संधि विच्छेद। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद मतलब तोड़ना, और तोड़ना। संधि संधि करना, संधि का सहयोग करना मतलब उसको जोड़ना। अब तीनों क्वेश्चन करना आपको कंपलसरी है, लेकिन और तीनों क्वेश्चन में आप जब आंसर देखोगे तो उसके साथ आपको कौन सी संधि हुई है वो उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन करना कंपलसरी, तीनों जगह तो तीनों क्वेश्चंस में आपको संधि का नाम लिखना है। एक और बात का ध्यान रखना है कि जो लास्ट क्वेश्चन करोगे, तीसरा क्वेश्चन, हर सेंटेंस का आपको हिंदी में मीनिंग लिखना है और सही मीनिंग बताना है विभक्ति के अनुसार। ठीक है, समझ आ गया होमवर्क? इसके साथ हम खत्म करते हैं हमारा व्यंजन संधि। अब किसी को कुछ पूछना है क्या? सौरभ जी, हैवी डोज तो नहीं हुआ आज? नहीं नहीं, हैवी तो नहीं आज तो सर। लाइट ही था, लाइट ही था, लाइट ही था। है ना? पर वो बहुत बहुत कुछ हो गया ना, इसलिए वो अभी हाँ रिकॉल करने में दिक्कत होती है। हाँ, तो रिकॉल करते रहो, आपके पास वीक वीक रहता है। आप तो अगर आपको स्टार्टिंग से करना है तो आप पहली संधि से देखकर रिकॉर्डिंग देखना चालू कर सकते हो। आप लोग के पास फायदा ये है कि आपकी क्लास वीकेंड वीकेंड होती है, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो आप साथ में ही चल रहे हो वीकडे वालों के साथ, बट ठीक है। हम दूसरी चीजों में व्यस्त हो जाते हैं कि बहुत टाइम है कक्षा में। है ना, पर रिवाइज नहीं होता फिर भी। ठीक है, मैं वो होमवर्क भेजूंगा, वो करना आप लोग, और विसर्ग संधि के लिए रेडी रहना। ठीक है, खत्म जी करें सर। क्लास, है ना? हाँ जी। मैम जी क्लास जी डाल दीजिएगा, है ना? अपलोड कर देना क्लास को आप। चलिए लाइव हो सभी गई को, ना सर ये तो। हाँ तो लाइव तो हो गई है, फिर भी आप ग्रुप पे एक बार लिंक शेयर कर देना। ठीक है, ओके। चलिए सभी को जय जनेन्द्र, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। ये जय